narration, the reporting verb. आप रिपोर्टिंग वर्ब पर बात कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो स्पीकर के मूड को बतलाता है। तो एग्जैक्ट मूड ऑफ द स्पीकर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। एग्जैक्ट मूड ऑफ द स्पीकर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। तो हमने बताया था कि सेड और टोल्ड की जगह आप जो है 10-12 और भी वर्ड्स रख सकते हैं, जिसको उपयुक्त हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ। जहाँ पर इस चीज़ का बोध हो कि क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, तो आप सीधे आंसर लिखिए और रिप्लाई लिखिए। कहाँ पर लिखिएगा? जहाँ पर सेड या टोल्ड होता है उसके जगह पर आप आंसर लिखिए या रिप्लाई लिखिए, ये सही होगा और अच्छा लगता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में तो आप जानते ही हैं कई तरह का बोध होता है। एक तो ऑर्डर का बोध होगा, तो आप किसी को ऑर्डर कर सकते हैं जो आपसे छोटा हो रैंक में, या आपका जो सहयोगी है उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये कमांड जो है, कमांड का प्रयोग जो है मिलिट्री में ज़्यादा होता है और इस तरह का मूड जब आप सिविलियन में भी हो कमांड का तो यूज़ कर सकते हो। और एडवाइज बेग मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, बेग मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और यहाँ बेग और रिक्वेस्टेड भी कोई आप चूज कर सकते हो। और प्रे भी कर सकते हो, प्रार्थना करना ये भी किया जा सकता है। एडवाइज आप कर सकते हो और सलाह भी दे सकते हो। सजेस्टेड, ये भी एडवाइस सजेस्टेड में आप एक चुनो। इंस्ट्रक्टेड मतलब जहाँ पर आप चेतावनी दे रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं कि उसको इंटीमेट कर रहे हैं, ऐसे इंस्ट्रक्टेड। तो इस तरह आप जो है इंपरेटिव सेंटेंस में भी कई शब्द का यूज़ कर सकते हैं। सेड या टोल्ड की जगह पर आप इतने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। फिर आपको रिक्वेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन के लिए आप कर रहे हो तो आप जैसे ही डिमांडेड, ही आस्क की जगह पर आप डिमांडेड भी लिख सकते हो। बड़े आराम से एक चीज रिपीट नहीं करना चाहिए। इंक्वायर भी लिख सकते हो और आस्क भी लिख सकते हो। जब कोई जो सबसे ज़्यादा रिपीटिशन आस्क का ही होता है, आप कोशिश कीजिए डिमांडेड और इंक्वायर्ड लिखने की रिपोर्टिंग वर्ब की। और एक्सप्लेनेशन में दो ही यूज़ कर सकते हो। एक तो एक्सप्लेन खुद ही बताता है, ही एक्सप्लेन वो बहुत सारी चीज़ें। एक्सप्लेन का मतलब होता है दुख की चीज़ें भी बताता, आश्चर्य की चीज़ें भी बताता, एक्सेस हैप्पीनेस की चीज़ भी बताता है। तो आप एक्सप्लेन का प्रयोग कर सकते हो और रिमार्क का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो गाइस हम देख रहे हैं कि इस तरह से हम अभी हमने कम से कम आपको 2 डजन्स ऑफ वर्ड्स आई सजेस्टेड टू यूज़ इन एट द प्लेस ऑफ सेड एंड टोल्ड के जगह पर हम इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और जो है अपने नरेशन को दुरुस्त कर सकते हैं और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। जैसे मूड इसलिए बताया कि ये सेड और टोल्ड जो है ये जो है ये बेसिक मूड्स को बताते हैं, द स्पीकर के मूड को बताते हैं। जैसे हमने पता कि सेड लिखे जा रहा हो, टोल्ड लिख रहे हो, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल इज अथॉरिटी टू अनाउंस द हॉलीडेज, तो आप प्रिंसिपल सेड यू सेड प्रिंसिपल अनाउंस द हॉलीडेज। सेड के जगह पर आप अनाउंस का प्रयोग कीजिए, प्रपोज का प्रयोग कीजिए, इन्फॉर्म का प्रयोग कीजिए। जैसे सिचुएशन है उसके अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलिए। तो गाइज आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड वेयर टू यूज़ रिपोर्टिंग वर्ब और कैसे यूज़ किया जाता है, और वर्ड्स भी बताए, यूज़ करने का तरीका ही बताया। तो आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट फॉर यू, यू कैन गो अहेड। थैंक यू।